हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, इसकी प्रश्नावली 1.3 को आज हम पूरा हल करने वाले हैं। इसमें जितने भी सवाल हैं सभी सवालों को हम एक एक करके हल करेंगे और सारी चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर YouTube पर हमने बहुत सारी वीडियोस को देख लिया लेकिन फिर भी सवाल जो है ना हम 8 दिन बाद या 15 दिन बाद भूल ही जाते हैं। भाई भूल क्यों जाते हो? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम सारी चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और इससे पहले हमने ये जो प्रश्नावली 1.3 है, इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.2 और 1.1 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारी प्रश्नावली 1.3 का जो पहला सवाल है उसको हल करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए भाई, पहला सवाल हमसे बोल क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए भाई सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। यानी कि ये जो भिन्न हमें दी गई हैं, सबसे पहले क्या करना है, इनको दशमलव के रूप में लिखना है। फिर हमें बताना है कि भैया इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। तो इसको पहले समझ लीजिए ताकि सवाल जब हम करेंगे तो आपको आसानी रहे, आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। तो देखो भाई, अगर कोई दशमलव इस प्रकार का है, जैसे हमने लिखा 2.364 इस प्रकार का है, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है और यहां पर बार नहीं लगा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इस तरह की सिंपल भिन्न को बोलेंगे कि भैया इसका तो दशमलव प्रसार है वो क्या है? शांत है, ठीक है। क्योंकि इसके आगे ना तो कोई संख्या है ना इस पर बार लगा है, मतलब क्या है? ये शांत है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई संख्या इस प्रकार की है जैसे 2.36 और इसके ऊपर इस प्रकार से बार लगा है, मतलब ये जो 36 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इस प्रकार से बार लगा देते हैं कि भैया ये जो संख्या है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसी जब दशमलव रूप आएगा तो हम इसको बोलेंगे अनबसानी। क्या बोलेंगे? अनबसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। क्या बोलेंगे? अनबसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। अनबसानी पुनरावृत्ति हम इसको बोलेंगे, ठीक है। बस इन दोनों ही चीजों को आपको याद रखना और आपके ये जो सवाल हैं ये आसानी से हल हो जाएंगे, ठीक। तो चलो भाई इनको हटा देते हैं और अब हम करते हैं हमारे पहले सवाल को, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारा कि भैया यहां पर 36/100 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको दशमलव में बदलेंगे। तो कैसे बदलना है? देखो सबसे पहले लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 36/100। तो जब भी आपको इस प्रकार की भिन्न दिखे जिसके बटे में 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, ऐसी संख्याएं इसके बटे में हो, तो हमें दशमलव में बदलने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? देखो नीचे जितनी भी जीरो हैं ऊपर उतने अंक के बाद दशमलव लगा दो। तो यहां पर 2 जीरो हैं तो यहां पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे यहां पर, ठीक है। तो इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा? 0.36, ठीक है। ये 0 आप लगा देंगे तो थोड़ा अच्छा दिखता है, 0 ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हमने लगा दिया कि भैया 0.36, ठीक। तो इसका यानी पहले वाले का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.36, ठीक। अब देखो भाई इसके आगे ना तो कोई संख्या है ना इस पर बार लगा हुआ है, तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे भाई इसका प्रसार क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। चलिए इनका आंसर जो है ना हम यहां पर लाइन से लिख देते हैं ताकि बाकी हमें स्पेस मिल जाए हल करने के लिए, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है इसका आंसर हो गया हमारा कितना? 0.36 और ये इसका टाइप क्या है? शांत है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि भाई इसका टाइप जो है वो शांत है, ठीक। समझ में आ गया? चलिए अब आ जाइए हमारे दूसरे वाले पर। यहां पर देखो क्या है? 1/11। इसको भी क्या करेंगे? पहले दशमलव में बदलेंगे, फिर दशमलव में बदल जाएगा तो फिर इसके बाद में हम बता देंगे कि भैया इसका टाइप कौन सा है, ठीक है। तो चलो भाई यहां पर लिख लेते हैं क्या है? 1/11 है, ठीक है। तो भैया 1 में 11 से भाग लगाओ, तो यहां पर लिखेंगे 1 और इसमें भाग लगाएंगे हम 11 से, ठीक। अब भाई आप बताइए क्या 11 से 1 में भाग जा सकता है? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो ना जाने की लगा दीजिए 0, ठीक है। 0 लगा दी। अच्छा, 0 लगाने के बाद में हम क्या करते हैं? कोई संख्या है तो उसको उतार लेते हैं। अब भाई संख्या तो है नहीं तो क्या करेंगे भैया? दशमलव लगा देंगे।
अब दशमलव जैसे ही लगाएंगे तो यहां पर एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या अब हमारा 11 से 10 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि 10 जो है वो छोटा है, 11 बड़ा है, फिर भी भाग नहीं जा रहा। नहीं जा रहा तो फिर से ना जाने की जीरो बढ़ाएंगे यहां पर, तो एक और जीरो आ जाएगी यहां पर, ठीक। अब समझ में आ गया। अब यहां पर हो गया 100 और यहां पर है 11, तो 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 100 आ जाए या 100 से कम आए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 11 90 99, यानी 11 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 99 आ जाएगा, ठीक है। तो भैया पढ़ लेते हैं 11 90 99, तो 11 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा तो आ गया हमारा 99। अब चलिए इसको घटा लेते हैं, तो 100 में से 99 जाएंगे तो कितना बचेगा? एक बचेगा, तो ये आ गया भैया हमारा एक, ठीक है। समझ में आया? चलिए भैया, क्या एक में 11 से भाग जा सकता है? जैसे अभी यहां पर एक था, वैसे एक यहां पर आ गया तो भाग नहीं जा रहा है, तो दशमलव से हम जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो अब दोबारा से अगर हमें जीरो बढ़ाना है तो फिर हमें ना जाने की जीरो यहां पर लगाना पड़ेगी, तो एक और जीरो यहां पर आ जाएगी, ठीक है। फिर वापस से 100 हो गया, फिर से भाग लगाएंगे तो 11 90 आ जाएगा 99, फिर हमारा 99 आ गया। फिर घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक बचेगा, ठीक है। फिर से एक बच गया, फिर से हम दशमलव से एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो फिर हम ना जाने की जीरो लगाएंगे, फिर हमारा जीरो आ जाएगा, फिर से 11 90 99 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? यानी भैया हमारा यही प्रोसेस चलती रहेगी, फिर से एक आएगा, फिर हम जीरो बढ़ाएंगे, फिर 9 आएगा। यानी ये जो 09 है, ये 09 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि भैया 0.09 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। बार का मतलब है कि भैया ये जो संख्या है ना, ये बार बार आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो क्या आ गया भैया? इसका दशमलव रूप क्या आ गया? 0.09, ठीक है। इसका दशमलव रूप आया है 0.09 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, ठीक है। अब बार लगा है मतलब ये क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका टाइप क्या हो जाएगा? इसका टाइप हम यहां पर लिख देते हैं, ये हमारा दूसरा, इसका टाइप हो जाएगा हमारा 0.09। इसका टाइप क्या होगा? अनवशानी। अभी मैंने आपको बताया था ना, अनवशानी पुनरावृत्ति, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं पुनरावृत्ति, ठीक है। अनवशानी पुनरावृत्ति, ये इसका टाइप हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब भाई इसको यहां से हटा देते हैं और अगले वाले यानी तीसरे वाले को अब हम हल करते हैं, ठीक है। तीसरा वाला भी बड़ा ही आसान है, तीसरे वाले को भी हल कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है? देखो, ये एक मिश्र भिन्न के रूप में है, 4 सही 1/8, ये मिश्र भिन्न के रूप में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो सरल भिन्न में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो यहां पर 8 है, तो 8 का गुणा करो 4 में, कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 और ऊपर 1 है उसको जोड़ दो, तो 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 33 और बटे में नीचे कितना है? 8 है, तो बटे में आ जाएगा 8, ठीक। अब 33/8 जो है, हमें क्या करना है? इसको दशमलव रूप में बदलना है और उसका टाइप बताना है। तो चलो भैया 33 में भाग लगाते हैं 8 से, ठीक है। यहां पर लगा लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा 33, इसमें भाग लगाओ 8 से। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 33 आ जाए या 33 से कम आए, लेकिन 33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 8 चौके 32, 4 बार में 32 आता है, ठीक है। 8 पंजे 40, तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार करेंगे? 8 चौके 32, तो ये हो गया हमारा 32। अब इसको घटाइए तो 33 में से 32 जाएंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। क्या अब 1 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहां पर बढ़ा लेंगे दशमलव, ठीक है। अब दशमलव से हम यहां पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो अब ये हो गया हमारा 10। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 10 आ जाए या 10 से कम आए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 एकम 8 एक ही बार में होगा, ठीक है। तो 8 एकम 8 घटा लीजिए, 10 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 2। क्या अब 8 से 2 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो दशमलव है तो दशमलव से एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 20 आ जाए? तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 24 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे? 8 दूनी 16, 2 बार, तो ये हो गया 8 दूनी 16, तो ये हमने लिखा 16। अब इसको घटाइए भैया, 20 में से 16 जाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा, तो ये आ गया हमारा 4, ठीक। क्या 8 से 4 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो दशमलव से जीरो बढ़ा लेंगे, ये हो गया 40, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 40 आ जाए? तो 8 पंजे 40, 5 बार में आ जाएगा भैया। तो यहां पर हमने लिखा 5, 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर क्या आ रहा है? 40, तो 8 पंजे 40। अब घटाइए, 40 में 40 जाएगा, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। यानी ये पूरा पूरा हमारा कट चुका है और इसका आंसर क्या आ गया है? 4.125,
ठीक है, क्या आ गया है? इसका आंसर आ गया है हमारा, यहां पर लिख देते हैं 4.125। ठीक, अब देखो ना तो भैया इसके ऊपर बार है और ना ही ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? ये तो शांत है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे कि भाई ये शांत है। ठीक, ये हो गया शांत, यहां पर लिख देते हैं ताकि हमारे आंसर एक जगह रहे। ठीक, तो तीसरा वाला हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया भैया? 4.125 और इसका टाइप क्या है? ये क्या है? शांत है। ठीक, तो यहां पर लिख दिया भैया ये शांत है। ठीक, समझ में आ गया तीसरा वाला। चलिए अब इसके बाद में इसको हटा देते हैं और चौथे वाले को हल करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ ही गई होगी। अब आ जाइए चौथे वाले पर, 3/13, यानी 3/13 को हमें सबसे पहले क्या करना है? दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदला जाएगा, फिर उसका टाइप बताना है। तो यहां पर लिख लेते हैं भैया 3/13। ठीक, 3 में 13 से भाग लगा दीजिए, तो यहां पर लगा लेते हैं। ये हो गया 3, 13 से इसमें भाग लगाइए, ये हमने लिखा 13। ठीक, क्या 13 से 3 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ना जाने की सबसे पहले तो लगा दो 0। ठीक, लगा दी। अच्छा, इसके बाद में अगर कोई संख्या होती तो उतार लेते, संख्या है नहीं तो यहां पर लगाएंगे दशमलव और दशमलव लगाकर यहां पर बढ़ा लेंगे 0। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, अब 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 30 आ जाए या 30 से कम आए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26। ठीक, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26। तो यहां पर लिखेंगे 26। 30 में से 26 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। क्या 13 से 4 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो दशमलव से 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 40 आ जाए? तो 13 तिया 39। ठीक, तो 13 तिया हो जाएगा हमारा 39। 39 हो गया। अब घटा लीजिए भैया, 40 में से 39 जाएंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा, तिया आ गया हमारा 1। ठीक, क्या 13 से 1 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। तो देखो भाई, 0 बढ़ाने के बाद भी 13 से 10 में भाग जाएगा? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो अब हम यहां पर ना जाने की एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, दशमलव से सिर्फ हम एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। अगर हमें दूसरी 0 चाहिए तो फिर हमें ना जाने की 0 लगाना पड़ेगा, तब जाकर हम यहां पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 100 आ जाए या 100 से कम आए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91, 91 इससे कम रहेगा, तो 13 सत्ते 91 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13 सत्ते 91। घटा लीजिए भैया, 100 में से 91 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे, तो ये आ गया हमारा 9। ठीक भाई, 100 में से 91 जाएंगे तो 9 ही बचेंगे ना, तो ये आ गया 9। क्या 13 से 9 में भाग जा सकता है? नहीं जाएगा, तो दशमलव से 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, अब 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 90 आए या 90 से कम आए, 90 से ज्यादा ना आए। ठीक है, तो 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, तो 91 ज्यादा हो जाए, कितनी बार पढ़ेंगे? 13 छिंग 78, 6 बार। ठीक है, 13 छिंग 78, तो ये हो गया हमारा 78। अब इसको घटा लीजिए, तो भैया देखो 10 में से 8 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 2, और यहां से एक उधार लिया, यहां पर बचे 8, 8 में 7 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी हमारा बच गया 12। अब 13 से 12 में भाग जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे भैया? दशमलव है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो हमने 0 बढ़ा लिया। ठीक, अब 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि हमारा 120 आ जाए या उससे कम आए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 13 सत्ते 91 होता है, 13 अट्ठे हम निकाल लेते हैं भैया। 13 अट्ठे कितने होते हैं? 8 तिया 24 की 4 हासिल आएगा 2। ठीक है, 8 एकम 8 और 2 10, 13 अट्ठे 104। ठीक, 13 90 निकाल के देखते हैं भैया, 13 90 हो सकता है कि 13 90 से ये चला जाए 9 बार। ठीक है, 3 नाम 27 की 7 हासिल आएगा हमारा 2। ठीक है, 9 एकम 9 और 2 11, 117। ठीक है, तो 117 इससे थोड़ा ही कम है, तो 9 बार हमारा चला जाएगा। ठीक है, 13 90 117, तो यहां पर जाएगा भैया 9 बार, 13 90 117। ठीक, यहां पर लिख लेते हैं, ऊपर है 120 और ये आया है हमारा 117। ठीक है, तो 13 90 117 आ गया, 120 में से 117 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 3। ठीक, अब यहां पर एक चीज समझो, यहां पर देखो हम 13 से 3 में भाग लगा रहे थे, अब फिर से हमारी वही कंडीशन आ गई कि भैया 13 से हमें 3 में भाग लगाना है। अब हम फिर से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? यही चीज फिर से रिपीट होगी। भाई देखो, हमने 13 से 3 में भाग लगाया तो पहले ये हमारा 2 बार गया, फिर 3 बार गया, फिर 0, फिर 7, ऐसे गया।
फिर से देखो 3 आ गया है, तो फिर से यही संख्याएं वापस आएंगी, मतलब हमारी ये वाली जो संख्या है ये बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है, रिपीट होगी तो क्या हो जाएगा, इसका जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, अनवसानी पुनरावृत्ति टाइप इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो भैया ये वाला जो है इसका हमारा आंसर क्या आ गया है, 0.230769, ये हमारा आंसर आ गया। इसका टाइप भी लिख देते हैं कि भैया चौथे का टाइप क्या हो जाएगा, तो ये है हमारा 0.23। ठीक है, क्या है 0.230769, इसके ऊपर लगा हुआ है बार, और ये क्या हो जाएगा, अनवसानी, इसका टाइप हो जाएगा हमारा अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति। तो इसका हमारा टाइप हो जाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति। अनवसानी पुनरावृत्ति, ये इसका टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये चौथा वाला। अब चलिए भैया पांचवे वाले को करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब आ जाइए पांचवे वाले पर। यह है हमारा पांचवा वाला, 2/11 है, मतलब अब हमें क्या करना है, 2 में 11 से भाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा दशमलव रूप आएगा। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। ये लिखा हमने 2 और इसमें भाग लगाओ 11 से। 11 से देखो 2 में भाग तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले ना जाने की लगा दो 0। ठीक है, फिर भी नहीं जाएगा तो फिर हम लगाएंगे दशमलव, और दशमलव से एक 0 बढ़ा लेंगे यहां पर। ठीक, 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि हमारा 20 आ जाए या 20 से कम आए, तो 11 दूनी 22, तो 22 ज्यादा हो जाए, कितनी बार पढ़ेंगे, 11 एकम 11, एक ही बार। ठीक है, 11 एकम 11। चलो भैया घटा लो, तो 20 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ठीक है, अच्छा फिर दशमलव से हम 0 बढ़ा सकते हैं। 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 90 आ जाए या 90 से कम आए, तो 11 8 88, 11 90 99, तो 99 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 8 88, तो यहां पर आएगा हमारा 88। चलिए भाई घटा लो, तो 90 में से 88 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 10 में से 8 जाएंगे तो बचेगा हमारा 2। ठीक है, यानी 88 89 90 2 ही बचेंगे। ठीक भाई, 90 में से 88 जाएंगे तो 2 ही बचेंगे ना, 88 के बाद में 89 90। ठीक है, तो 2 बचेंगे। फिर इसके बाद में दशमलव से 0 बढ़ा लो, तो देखो भाई यहां पर हम क्या कर रहे थे भाई, यहां पर 2 बच गया ना, इसको ऐसे समझो। देखो अभी हमने 0 बाद में बढ़ाएंगे, पहले यहां पर देखो 2 बचा है, और यहां पर भी हम क्या कर रहे थे, 11 से 2 में भाग लगा रहे थे। अब फिर से वही कंडीशन आ गई कि 11 से 2 में भाग लगाओ, तो फिर से हमारी यही चीज रिपीट होगी ना बार बार। चलो थोड़ा और इसको आगे बढ़ा ले, दशमलव से हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 20 आ जाए, तो 11 एकम 11 ही पढ़ेंगे, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा ना, तो 11 एकम 11 घटाएंगे तो फिर से हमारे क्या बचेंगे, 8 बचेंगे, सॉरी 9 बचेंगे। ठीक है, 11 में से 20 में से 11 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, अच्छा 9 बच गए, फिर से हम दशमलव से 0 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 11 8 88, फिर से हमारा 88 आएगा, तो ये आ गया हमारा 88। अब इसको घटाएंगे तो फिर हमारा 2 बचेगा, फिर 2 आ गया, मतलब यही चीज बार बार रिपीट होगी, यानी जो 18 है ये बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसका टाइप क्या हो जाएगा कि भैया जो 18 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका टाइप क्या हो जाएगा, अनवसानी पुनरावृत्ति हो जाएगा। ठीक, तो यहीं पर लिख देते हैं भैया हमारे पांचवे वाले का आंसर। पांचवे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 0.18। ठीक है, और ये जो 18 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका टाइप हो जाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, अनवसानी पुनरावृत्ति इसका टाइप हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हटा देते हैं और हमारा लास्ट वाला जो है इसको करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो 329/400 है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा हो गया, अब इसको कैसे करें, बहुत आसान है। इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले हम इसको देखो थोड़े सरल रूप में लिख सकते हैं। देखो क्या है, 329 है और बटे में क्या है, 400 है। ठीक, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 100। भाई 4 का गुणा 100 में करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 400 ही आ जाएगा। तो हमने लिख लिया 4 गुणा 100, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, सबसे पहले 100 को हटा देते हैं, 4 से पहले हम इसमें भाग लगा लेते हैं। ठीक, तो चलिए भैया 329 में भाग लगाइए 4 से।
तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 32 आ जाए या 32 से कम आए, 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4 अट्ठे 32, 8 बार में हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 32। ठीक, घटा लीजिए, 32 में से 32 जाए, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। अब उतारेंगे 9 को, तो ये उतारा हमने 9। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 9 आ जाए या 9 से कम आए, 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12 तो ज्यादा होगा, तो 4 दूनी 8। ठीक, तो ये हो गया हमारा 8। अब 9 में से 8 को घटाएं, क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो ये आ गया हमारा 1। ठीक, समझ में आ गया? 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, 1 में भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाकर एक 0 यहां पर बढ़ा लेंगे। ठीक, अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 10 आए या 10 से कम आए, 10 से ज्यादा ना आए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12 तो ज्यादा हो जाए, कितनी बार पढ़ेंगे? 4 दूनी 8, यानी 2 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक, अब 10 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, दशमलव से हम फिर से 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, तो हो गया हमारा 20। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि हमारा 20 आ जाए? तो 4 पंजे 20, 5 बार में हमारा क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 20। अब इसको घटाइए, तो भैया 20 में से 20 जाए, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में देखो, ना तो कोई बार है और संख्या हमारी यहां पर पूरी पूरी कट गई है। इसका मतलब ये क्या है? इसका दशमलव प्रसार शांत है और ये यहीं पर रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया है? देखो, 82.25। ठीक, इसको यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं हमारे 5वें का 6वें का टाइप। ठीक, चलो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत अब हमें है नहीं। चलो भाई, तो इसका आंसर क्या आया है? 82.25, और इसका टाइप क्या है? शांत है। ठीक, इसका टाइप हो गया शांत, तो यहां पर लिख देंगे शांत, और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले सवाल में जितने भी थे वो हमने सारे के सारे हल कर लिए हैं। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखो, ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी समझ लेते हैं भाई सवाल हमसे बोल क्या रहा है। यहां पर देखो, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ये होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? तो बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको लिख लो, तो यहां पर लिखेंगे हल। ठीक, अब जो दिया गया है उसको लिखो भाई, क्या हमें दिया गया है? तो यहां पर लिख लेते हैं भैया, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो भैया 1/7 की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है, क्या? 0.14285 ये हमें दी गई है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, यहां पर 2/7 है, तो हम क्या करेंगे भैया, 2/7 में से 2 को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/7, और 1/7 की वैल्यू हम रख देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। देखो करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो भाई करते हैं भैया, सबसे पहले 2/7 के लिए। ठीक है, तो 2/7 है, क्या हम इसको 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो वापस से हमारा 2/7 हो जाएगा ना। ठीक है, तो चलिए भैया, अब यहां पर जो 1/7 है उसका मान हमें ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको उठा करके यहां पर रख दो, तो ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 1/7 की जगह पर ये वाला मान रख दो, तो 0.14285 और ये 7। ठीक, अब 2 का गुणा कर दो, तो 2 सत्ते एक लाइन खींच लेते हैं ताकि आसान रहे। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, 14 की आएगी 4, हासिल आएगा 1। ठीक है, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 11 की आ जाएगी 1, हासिल आ जाएगा 1। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, 17 की 7, हासिल आ जाएगा 1। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 और 1 हो जाएगा हमारा 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, फिर 2 का 4 में करेंगे, 2 चौके हो जाएगा हमारा 8। ठीक, फिर 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम आ जाएगा हमारा 2, फिर दशमलव है तो दशमलव, और फिर 0 है तो 0। ठीक, तो ये आ गया हमारा दशमलव प्रसार, यानी भैया 2/7 का जो मान है वो हमारा क्या निकल करके आ गया है? 0.2855714 आ गया। देखो कितना सिंपल था। चलिए, अब ये तो आ गया हमारे 2/7 का, इसको उठा करके साइड कर देते हैं। अब आ जाइए हमारे 3/7 के लिए। ठीक है, तो यहां पर लाइन खींच लेते हैं। अब 3/7 के लिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया? देखो 3/7 को
क्या हम 3 गुणा 1/7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 3 का गुणा 1 में करेंगे, वापस से 3/7 हो जाएगा। तो यहां पर भी 1/7 की हम वैल्यू रख देते हैं। तो रखेंगे तो क्या होगा, देखो यहां पर आ गया 3 गुणा 1/7 की वैल्यू है ये, तो चलो रखो 1, अच्छा यहां पर दशमलव जीरो भी है ना, तो ये आ जाएगा 0.1428557। ठीक, चलो भाई करते हैं गुणा। 30 7 21, 21 की 1 हासिल आएगा हमारा 2, ठीक है। 3 5 15, 15 और 2 17, 17 की 7 हासिल आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। 3 8 24 और 1 25, 25 की 5 हासिल आएगा हमारा 2। इसके बाद में 3 दूनी 6, 6 और 2 हो जाएगा 8, ठीक। इसके बाद में 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल आएगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4 2 8 5 7 1, दशमलव है तो दशमलव और ये जीरो है तो जीरो। तो इसका मान हमारा क्या आ गया है निकल के 0.42857 ठीक, समझ में आ गया। तो ये हमारा इसका दशमलव प्रसार निकल करके आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर हम इसका बार भी लगा देते हैं। चलो भाई अब करते हैं हमारा 4/7 के लिए। तो यहां पर देखते हैं भैया, ये हो गया हमारा 4 और बटे 7, ठीक। क्या हम इसको 4 गुणा 1/7 लिख सकते हैं? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम यहां पर देखो 4 है और 1/7 का मान वापस से यहां पर रख देंगे। तो चलो भाई यहां पर 1/7 का मान रख देते हैं। तो ये आ गया हमारा 4 गुणा 1/7 का मान क्या है 14 28 57, ठीक है। तो 0.1428 और ये हो गया हमारा 57, ठीक। चलो भाई अब गुणा कर लेते हैं। तो 4 7 28 की 8 हासिल आएगा हमारा 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, तो 22 की आएगी 2, ठीक, हासिल आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। 4 8 32, 32 और 2 34, 34 की 4 हासिल आ जाएगा 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल आएगा 1, 4 चौके 16, 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5, ठीक है। अब यहां पर देखो दशमलव कितने अंकों के बाद है 2 4 6 के बाद है, यहां पर भी 2 4 6 ही अंक है, यानी दशमलव यहां पर आ जाएगी और ये आ जाएगा हमारा 0, यानी इसकी वैल्यू हमारी आ गई 0.571428, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके ऊपर लगा देते हैं वार, ठीक। इसी प्रकार से हम 5/7 6/7 के भी निकाल सकते हैं। तो मैं इनमें से एक और करवा देता हूं आपको 5/7 वाला, बाकी 6/7 वाला आप खुद करना। अच्छा ये दोनों ही आप करना, ठीक है, ये दोनों ही, इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि तरीका यही है। बस हमें यहां पर क्या करना है, जैसे यहां पर 5 है, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे 5/7 है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 1/7, भाई लिख सकते हैं 5 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7 की जगह ये वाला मान रख दो। ऐसे ही 6 वाले को भी ऐसे ही करेंगे, ये 6/7 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 6 गुणा 1/7 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो 1/7 का मान यहां पर रख देंगे और गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल ध्यान से देखिएगा। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। मतलब कुल मिलाकर हमें क्या करना है, इनको परिमेय संख्याओं के रूप में बदलना है, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के रूप में बदलने के लिए हमें एक बहुत ही आसान सी स्टेप करना है और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो चलो भाई हमारा जो पहला सवाल है इसको हल करते हैं, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं भैया पहला सवाल कौन सा है। तो भैया पहला सवाल है 0.6 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, ठीक है। बार इसके ऊपर 6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब कि भैया ये 6 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भैया ये क्या हो जाएगा 0.66666 और ये कभी रुकेगा नहीं, ये इसी प्रकार से आता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x बराबर, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे माना x बराबर 0.6666 ये हमारी संख्या है, ठीक, समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर 10 से गुणा कर देते हैं। अभी कर क्यों रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, ठीक, समझ में आ गया। अब 10 से गुणा कर दो भैया, तो 10 से गुणा करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 10x बराबर
यहां पर जैसे ही 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहां से खिसक करके यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6.66666, ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं समीकरण 2 माइनस 1, ठीक। 2 में से 1 को घटा देते हैं, ठीक। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 10x, ठीक, बराबर 6.666, ठीक। और ये इसी प्रकार से आगे जा रहा है, ठीक। अब इसमें से हम इसको घटा रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, x बराबर ये वाली संख्या आएगी, यानी 0.666, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक। चलो भाई घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो देखो भाई 10 में से x जाएगा तो कितने बचेंगे भैया, यहां पर बचेंगे हमारे 9x बचेंगे। भाई 10x में से 1x चला गया तो कितने x बचे, 9x बचे, ठीक। अच्छा, यहां पर देखो भाई 6 में से 6 जाएंगे क्या बचेगा, 0। 6 में से 6 जाएंगे क्या बचेगा, 0। 6 में से जाएंगे क्या बचेगा, 0। और यहां पर 6 में से 0 जाएंगे क्या बचेगा, 6 बचेंगे, तो ये आ गया हमारा 6, ठीक। तो 9x बराबर आ गया हमारा 6, ठीक। समझ में आ गया, तो ये आ गया 9x बराबर 6, ठीक। समझ में आया। अच्छा, अब ये जो x है, x को यहीं पर रहने देते हैं, और 6 ऊपर है तो 6 ऊपर ही रहेगा, और ये जो 9 है ये x के साथ में गुणा में है, इसको इधर ले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 6/9 आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम काट सकते हैं 3 से, तो देखो भाई 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 2/3 आ गया, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, 2/3 आ गया। मतलब कि इसका जो भिन्न रूप है p/q में जो है वो 2/3 आएगा, ठीक। आया समझ में। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा सर इतनी लंबी प्रोसेस है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे ना तो ये बहुत आसान है, ठीक। तो क्या आ गया, 2/3 आ गया। तो भैया पहला वाला जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक। इसको हम थोड़ा सा छोटा करके साइड कर देते हैं, इसके बाद में हम करेंगे दूसरे सवाल को, ठीक। ये हो गया हमारा छोटा, और छोटा करके इसको लगा देते हैं यहां पर, ठीक। चलो भाई अब करते हैं हमारा दूसरा सवाल। अब दूसरा देखो यहां पर क्या है, 0.47, ठीक, और 7 के ऊपर लगा हुआ है वार, ठीक। समझ में आया। अच्छा, अब देखो भैया यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका जो बार है इसको हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो 0.4, जो 7 है ये रिपीट हो रहा है, तो भैया 7 7 7 7 ये ऐसा ही चलता जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि भैया ये x के बराबर है, ठीक है। तो माना x बराबर क्या हो जाएगा, 0.4777, इस प्रकार से ये जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर फिर से क्या करेंगे, दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करो भैया, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 10x, ठीक, बराबर यहां पर दशमलव जो है वो एक अंक के बाद खिसक जाएगी, यानी यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4.777, और ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक। समझ में आया। 2 में से 1 को घटा दो, तो भैया यहां पर लिख देते हैं समीकरण 2 माइनस 1, ठीक है। 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10x, ठीक, बराबर 4.777, ठीक है। इसके बाद में 1 को हम इसमें से घटा रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा x, ये इस प्रकार से डैश डैश होगा, ठीक। x बराबर क्या है, 0.777, और ये इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। चलो घटा देते हैं भैया, तो घटाएंगे, देखो 10 में से x जाएगा तो कितने आएंगे भैया, 9x बचेंगे भैया। 10x में से 1x चला गया तो 9x बचे, तो ये हो गया 9x बराबर, अब यहां पर देखो यहां पर क्या है, 77777, तो ये इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 0 ही बचेगा, तो 0 0 को उधर छोड़ देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगी, और 4 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, यानी यहां पर आएगा हमारा 4, ठीक है। तो 9x बराबर आ जाएगा हमारा 4, ठीक। समझ में आ गया। तो भैया यहां पर लिख देते हैं 9x बराबर आएगा हमारा कितना, 4। तो ये हो गया हमारा x बराबर 4 यहीं पर रहेगा, और जो 9 है इसके साथ में गुणा में है, इसको नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4/9, ठीक। समझ में आ गया भैया, कितना हो जाएगा, x बराबर 4/9,
और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी भैया इसका जो आंसर आएगा भिन्न रूप, ये आ जाएगा हमारा 4/9। ठीक, समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं? चलो भाई अब इसको भी छोटा करके साइड में कर देते हैं ताकि तीसरे सवाल को हम हल कर पाए। इसको कर देते हैं छोटा, ये हो गया छोटा, छोटा करके यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा इसका जो ये वाला पार्टीशन है इसको भी खिसका देते हैं इसके नीचे। ठीक है, इसको भी कर देते हैं इसके नीचे यहां पर। ठीक, तो ये हो गए हमारे 2 सवाल। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे वाले पर, ये हो गया तीसरा वाला। ठीक, अब यहां पर देखो क्या है, 0.001 यही है, और ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, पूरा रिपीट हो रहा है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 0.001। ठीक है, फिर ये वापस से क्या हो जाएगा 001 001 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, मतलब 001 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे भैया, इसको x मान लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे माना x बराबर 0.001 और ये ऐसे ही रिपीट हो रहा है। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, अब हम यहां पर 10 से गुणा करते, लेकिन 10 से गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर देखो 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं। यहां पर देखो एक संख्या रिपीट हो रही थी, यहां पर भी एक संख्या रिपीट हो रही थी। तो जहां पर एक संख्या रिपीट होगी वहां पर 10 से गुणा करेंगे, जहां पर 2 संख्या रिपीट होंगी वहां पर 100 से गुणा करेंगे, और जहां पर 3 संख्या रिपीट होंगी वहां पर 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, समझ में आया? एक संख्या रिपीट होगी तो 10 से गुणा, 2 संख्या रिपीट होंगी तो 100 से गुणा, 3 संख्या रिपीट होंगी तो 1000 से गुणा। ठीक है, तो यहां पर देखो भैया 3 संख्या रिपीट हो रही हैं तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 1000 से गुणा करने पर, करो भैया, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 1000x बराबर, यहां पर देखो यहां पर तो 1000 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें 3 जीरो हैं तो दशमलव खिसक करके हमारा 3 अंकों के पीछे यहां पर चला जाएगा। ठीक है, यहां पर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 001.001। फिर से हमारा क्या हो जाएगा 001 ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, संख्या के आगे यहां पर 0 है, इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो इन 0 को हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, लेकिन इनको हम हटा सकते हैं, कोई मतलब इनका है नहीं। ठीक, समझ में आया भाई? एक की ऐसे एक लिखा, एक के आगे कितनी भी 0 लगा दो उसका क्या मतलब है, वो तो फिर भी रहेगा एक ही। तो यहां पर हमने उसके आगे की 0 हटा दी, उसका मान 1 ही रहेगा। ठीक है, अब समझो भैया, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। 2 में से 1 को घटा दो, यहां पर लिख देते हैं भैया समीकरण 2 माइनस 1। ठीक, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1000x बराबर क्या हो गया, ये आ गया हमारा 1.001 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक, समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर क्या है 0.001 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, चलो भाई घटा लेते हैं। तो देखो भाई 1000x में से एक x चला जाएगा तो कितने बचेंगे भाई, 3 बार 9 9 यानी 999 बचेंगे। 999x बचा, बराबर यहां से देखो 001 में से 001 में से 001 में से 001 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी इधर 00 आएगा तो ये आ जाएगा हमारा यहां पर 1। ठीक है भाई, ये तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ना भाई, इसमें से ये घटेगा इसमें से ये घटेगा, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, यानी ये आ गया हमारा 1। ठीक, अच्छा अब हमारा यहां पर देखो 999x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो x बराबर 1 और ये 999 क्या है, x के साथ में गुणा है तो ये नीचे चला जाएगा, तो 1/999 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा हमारा भिन्न के रूप में आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 1/999। ठीक, समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया इसको छोटा कर देते हैं, छोटा करके लिख देते हैं। तो इसको छोटा करके लिख देते हैं और छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसके नीचे लिख देते हैं, ये इसका हल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो तीसरे के तीनों ही सवालों को हमने कर लिया है। अब चलिए, तो अब आ गया हमारा अगला यानी चौथा सवाल। अब देखो भाई चौथा सवाल हमसे क्या बोल रहा है
यहां पर बोला गया है, देखो 0.99999 ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया हम इसको P/Q के रूप में लिख देंगे, फिर इसके बाद में देखेंगे कि आश्चर्यचकित क्यों होना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखो यहां पर हल। क्या है संख्या? देखो 0.9999 और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो 9 है बार बार रिपीट हो रहा है, 9 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार लगा दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया है सिर्फ। ठीक, तो भैया ये संख्या हमें दी गई है, तो हम मान लेते हैं कि भैया x बराबर क्या हो जाएगा 0.999 और ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो 10 से गुणा कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 10 से गुणा करने पर। ठीक है, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर 0.99। अच्छा यहां पर भी तो होगा ना भाई, यहां पर 10 से गुणा होगा तो दशमलव एक अंक पीछे चली जाएगी यहां पर, तो ये आ जाएगा 9.999 और ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। 2 में से 1 को घटा दो, तो लिख देते हैं भैया समीकरण 2 माइनस 1। ठीक है, 2 में से 1 को घटा दो, तो ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर 9.999। ठीक, और ये ऐसे ही आगे बढ़ेगा। इस वाले को लिख लो, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 0.999, ये ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए भैया घटाइए, तो घटाएंगे तो देखो भाई 10 में से x जाएगा तो क्या बचेगा, ये हमारे बचेंगे 9x। ठीक, बराबर 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, ऐसे ही सारी 0 आ जाएंगी और यहां पर आ जाएगा हमारा दशमलव, तो दशमलव की उस साइड 0 है तो दशमलव का भी कोई मतलब नहीं है। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा, यानी क्या आ गया 9x बराबर 9 आ गया। ठीक है, तो 9x बराबर 9 ये आ गया भैया। तो क्या करेंगे भैया, 9 तो यहां पर है, तो ये हो गया हमारा x बराबर 9 और यहां पर जो 9 था, ये वाला जो 9 था, इसको यहां पर भाग में ले जाएंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा। ठीक, अब 9 से 9 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना आ गया 1/1 आ गया। 1 से 1 में भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी x का जो मान है वो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, इन्होंने बोला था कि भैया P/Q के रूप में लिखो, तो भैया 1 आ गया, 1 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो भी क्या आएगा 1/1 ही आएगा। ठीक है, तो 1/1 आ गया और यहां पर संख्या क्या दी गई थी कि भैया 0.999। अगर हम इसको दशमलव के रूप में या फिर बटे के रूप में लिख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब कि भैया 0.9999 ये 1 के बराबर होता है। इसलिए इन्होंने बोला था कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो भैया आश्चर्यचकित तो हैं कि भैया ये तो 0.99 है और ये 1 के बराबर हो रहा है। ठीक है ना, तो भैया ये दोनों जो संख्याएं हैं 0.999 और 1, इनमें इतना कम अंतर होता है कि हम उसको डायरेक्ट 1 लिख देते हैं कि भैया ये जो संख्या है ये 1 के ही बराबर होगी। इसीलिए हमसे बोला है कि भैया आश्चर्यचकित आप हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं कि भैया ये तो 99 है और ये 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यही समझाने के लिए यहां पर आश्चर्यचकित बोला गया था। ठीक है, तो ये हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया और ये हमारा आंसर आ गया 1। ठीक, समझ में आ गया? अब चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, 5वें सवाल को कर लेते हैं। 5वां सवाल देखो, यहां पर बोला गया है 5वां, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। ठीक है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक, तो भैया इनका कहना यह है कि भैया अगर हम 17 से 1 में भाग लगाएंगे तो भाई इसकी पुनरावृत्ति यानी जो अंक, जो हमारा भागफल आएगा वो कितने अंकों के बाद फिर से रिपीट करेगा वो हमें गिन करके बताना है। तो उसके लिए तो भाई विभाजन क्रिया करनी पड़ेगी और इन्होंने बोला भी है कि विभाजन क्रिया कीजिए। तो चलो भाई कर लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं 17 से भाग लगाना है हमें 1 में। ठीक है, अब देखो भाई क्या 17 से 1 में भाग जा सकता है? नहीं जाएगा, क्योंकि भैया 1 तो छोटा है।
अब भाग नहीं जाएगा तो ना जाने की हम लगा देंगे जीरो। ठीक है, अब जीरो लगा दी। जीरो लगाने के बाद में अगर कोई अंक एक्स्ट्रा होता है तो उसको हम उतार लेते हैं, लेकिन यहां पर तो अंक है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे दशमलव, और दशमलव लगाकर हम यहां पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब फिर भी देखो भाई 17 से 10 में तो भाग जाएगा नहीं, फिर भी छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, ना जाने की एक और जीरो यहां पर लगाएंगे, फिर एक जीरो यहां पर लगाएंगे, तो एक जीरो यहां पर भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर हो गया 100। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 100 आ जाए या 100 से कम आए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो 17 का पहाड़ा सभी लोगों को वैसे याद तो होता नहीं है, तो हमने यहां पर 17 का पहाड़ा लिख दिया है। ठीक है, तो 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 100 आ जाए या 100 से कम आए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102। ठीक है, तो भैया देखो 17 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो 102 हो जाएगा, 102 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 17 पंजे, 17 पंजे कितने होते हैं 85, तो 17 पंजे 85, 85 हमने यहां पर लिखा। अब घटाई लीजिए, तो 100 में से 85 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 15 बचेंगे, तो यहां पर लिख लो भाई 15। अब देखो क्या 17 से 15 में भाग जा सकता है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो हम दशमलव से एक जीरो यहां पर बढ़ा सकते हैं। ठीक, बढ़ा दिया। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 150 आ जाए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119। ठीक है, हमें 150 से ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो 17 अट्ठे 136 और 17 नब्बे 153, तो 153 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार, 17 अट्ठे 136। ठीक, तो 17 अट्ठे 136, तो यहां पर 136 लिख लेते हैं। चलो भाई घटा लो, तो भाई घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 4, 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है भाई, यहां पर जीरो थी, एक उधार लिया, हो गए 10, 10 में से 6 गए तो 4 बचे। ठीक है, अब यहां पर बचा 4, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो आ गया हमारा 1, और 1 में से गया कुछ नहीं बचेगा, 14 बच गया। ठीक, 14 बच गया। अब 14 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव से एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये हो गया 140। ठीक, 140 हो गया। तो फिर से 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 140 आए या उससे कम आए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो भाई 17 अट्ठे होते हैं 136, तो 136 इससे कम है, लेकिन 17 नब्बे 153, 153 ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 17 अट्ठे 8 बार में। ठीक, तो 17 अट्ठे हो जाएगा हमारा कितना, 136। चलो भाई घटा लो, तो अब हम घटाएंगे तो देखो भाई 10 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 4, 3 में से 3 जाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 1 में से जाए कुछ नहीं बचेगा, यानी 4 बच गया। ठीक, तो पॉइंट लगा के फिर से हम जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 40 आ जाए या 40 से कम आए, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 51 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34। ठीक, तो ये आ गया हमारा 34। घटाओ भैया, 40 में से 34 जाएंगे क्या बचेगा, 10 में से 4 जाएंगे 6, और 3 में से जाएंगे कुछ नहीं, यानी 6 बच गया। पॉइंट से फिर जीरो बढ़ा लो, तो फिर हमने जीरो बढ़ा लिया। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 60 आ जाए या 60 से कम आए, 60 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 17 तिया होते हैं 51 और 17 चौके होते हैं 68, तो 68 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 तिया 51। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 51। घटाओ भाई, तो 10 में से 1 जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, 10 में से 1 जाएगा तो हमारे बचेंगे 9, और यहां पर बचे 5, 5 में से जाएगा 5 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यानी 9 ही बच गया। ठीक, अब 9 बच गया, तो अब भाई दशमलव से हम फिर से जीरो बढ़ा सकते हैं, तो यहां पर बढ़ा लेते हैं जीरो। ठीक, अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 90 आ जाए या उससे कम आ जाए, 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 17 पंजे 85। ठीक, अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो 102 हो जाएगा, 102 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 पंजे 85 5 बार, तो ये हो गया हमारा 17 पंजे 85। घटा लीजिए भैया, तो 90 में से 85 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 5। ठीक, फिर दशमलव से जीरो बढ़ा लेंगे, अब आ गया हमारा 50। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि भैया 50 आ जाए, तो 17 तिया 51, लेकिन 51 तो ज्यादा होता है, कितनी बार पढ़ेंगे, 17 दूनी 34, 2 बार, तो ये आ गया हमारा 17 दूनी 34। घटाओ भाई, 50 में से 34 जाएंगे क्या बचेगा, 10 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6, और यहां पर बचे 4, 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी 16 आ गया। ठीक, अब 16 में भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के फिर से हम पॉइंट से फिर से हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, तो 160 आ गया। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि भैया या तो 160 आए या 160 से कम आए, 160 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखो भैया 17 अट्ठे होते हैं 136, 17 नब्बे होते हैं 153। ठीक है,
तो 17 नम में 153 और 17 धाम को 170, तो 170 तो ज्यादा हो जाएंगे, यानी 17 नम में 153, 9 बार जाएगा, 17 नम में 153 हो गया, तो ये हो गया 153। अब घटा लीजिए भैया, तो भाई 10 में से 3 जाएंगे, बचेगा 7, और यहां पर कितना बचा, 5 बचा, 5 में से 5 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी 7 बच गया। फिर से दशमलव से बढ़ा लेंगे, 0, 0 बढ़ गया भैया। अब फिर से 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 70 आए या 70 से कम आए, इससे ज्यादा ना आना चाहिए, ठीक है। तो 17 पंजे 85, 85 ज्यादा हो रहा है, 17 चौके 68, 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 17 चौके 68, घटाओ भैया, तो 68 69 70, 2 बचेंगे, ठीक है भाई, 70 में से 68 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो ये आ गया हमारा 2, यहां पर लिख लेते हैं भैया, ये आ गया हमारा ये वाला 2, ठीक है। तो भाई दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि भैया या तो हमारा 20 आ जाए या 20 से कम आए, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो 34 ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 17 एकम 17, एक बार, ठीक। तो ये आ गया हमारा 17 एकम 17, घटाओ भैया, 20 में से 17 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाकर फिर से हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो ये आ गया हमारा क्या, 0 आ गया, ठीक, समझ में आ गया। अब हो गया हमारा 30। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 30 आ जाए या 30 से कम आए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 17 एकम 17, ठीक, एक ही बार होगा, 17 दूनी 34, तो 34 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 17 एकम 17, तो ये आ गया हमारा 17, घटाओ भैया, 30 में से 17 जाएंगे, कितने बचेंगे, 30 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 10 में से 7 जाएंगे, बचेगा 3, और 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, ठीक है, 13 बच गया, ठीक है ना भाई। एक उधार लिया 10, 10 में 7 गए, 3 बचे, यहां पर 2 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी 13 बच गया, ठीक है। तो भैया 13 में जाएगा नहीं, फिर से दशमलव से हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 130 आ गया। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 130 आ जाए या 130 से कम आए, 130 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो भाई 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136, तो 136 से ज्यादा हो जाएंगे, 17 सत्ते होता है 119, यानी 7 बार, 17 सत्ते 119, घटाओ भैया, तो घटाएंगे, देखो भाई 10 में से 9 जाएंगे तो हमारा बचेगा 1, यहां से उधार लिया था, बचे 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 11 आ गया, ठीक है। अब भाई 11 आ गया तो फिर से हम पॉइंट लगाकर यहां पर 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ गया। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 110 आ जाए या 110 से कम आए, 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 17 छक्के होते हैं 102 और 17 सत्ते होते हैं 119, तो 119 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 17 छक्के 102, ठीक है। तो 17 छक्के हो जाएंगे हमारे 102। अब घटा लीजिए भैया, तो यहां पर देखो भाई 10 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 8, ठीक है। अब यहां पर बची 0, तो 0 की 0 यानी 8 बच गया, ठीक है। तो 8 बच गया, तो यहां पर लिख लेते हैं भैया 8 बचा, पॉइंट लगाकर फिर से हम 0 बढ़ा लेंगे, ठीक। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 80 आ जाए या 80 से कम आए, 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 17 चौके 68, 17 पंजे 85, तो 85 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 17 चौके 68, ठीक है ना भाई, 17 चौके 68, 4 बार, तो यहां पर लिखेंगे 4, 17 चौके 68 हो जाएगा। अब इसको घटाओ भाई, तो 80 में से 68 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 80 में से हमारे 68 जाएंगे तो 69 70 और 2, यानी 10 में से 8 जाएंगे 2 और 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 6 जाएंगे तो 1, ठीक है, यानी 12 बचेगा, ठीक है ना। तो 12 आ गया, फिर से पॉइंट लगाकर हम यहां पर बढ़ा लेंगे 0, ठीक। अब भाई 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 120 आ जाए या 120 से कम आए, 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई देखो 17 सत्ते होता है 119, ठीक है, 17 सत्ते होता है 119 और 17 अट्ठे होता है 136, तो 136 से ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 7, तो 17 सत्ते 119, तो ये हो गया हमारा 119। अब भाई घटा लो, तो 120 में से 119 जाएंगे तो क्या बचेगा भैया, 1 बचेगा, तो ये आ गया हमारा 1, ठीक है। हमने देखो यहां पर शुरू में क्या किया था, 17 से 1 में भाग लगाया था, ठीक है, 1 में भाग लगाया था तो हमारी प्रक्रिया इतनी लंबी चली और फिर वापस से 1 आ गया। अब वापस से 1 आ गया तो फिर से हमारी यही प्रक्रिया चलेगी, यानी फिर से हमारा यही वाला आंसर आएगा दोबारा से, ठीक है ना भाई। अभी हमने क्या किया था, 17 से 1 में भाग लगाया था, तो हमारी प्रक्रिया देखो इतनी लंबी चली यहां से यहां तक, फिर वापस से 1 आ गया। अब वापस से 1 आ गया तो फिर हमारा यहीं से यही प्रोसेस दोबारा से चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 यहां पर आ गया, मतलब
इतना जो आंसर है अब ये बार बार रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो बार बार रिपीट करता रहेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे भैया ये क्या है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यहां पर लिख देते हैं कि भाई यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इन्होंने ये बोला है कि भैया दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। उन्होंने पूछा है कि भैया ये अधिकतम संख्या कितनी है, इनको गिन लेते हैं। तो भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बार रिपीट हो रहा है, यानी 16 अधिकतम संख्या क्या हो गई इनकी, 16 हो गई। अधिकतम संख्या क्या है, 16 है, ठीक। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसके विभाजन प्रक्रिया को भी कर दिया। इन्होंने बोला कि भैया उत्तर की जांच के लिए क्या कीजिए, विभाजन क्रिया कीजिए, तो हमने विभाजन क्रिया कर दी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए भैया छठवें सवाल में बढ़ते हैं। देखो सवाल बोल क्या रहा है, जब तक सवाल को नहीं समझेंगे ना, सवाल जो है उतना कठिन बनेगा। अगर अच्छे से समझ लेंगे तो सवाल यूं चुटकियों में सोल्व होता है। तो चलो भाई पढ़ते हैं सवाल को। छठवां सवाल बोल क्या रहा है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है P/Q में जहां पर जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, ठीक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई इनका कहने का मतलब यह है कि हमें कोई भी भिन्न लेना है, कोई भी भिन्न लेना है। जैसे हमने लिया 2/3, ठीक, या फिर 4/7 या फिर 2/9, ऐसी हमें कोई भी भिन्न लेना है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ठीक है, यानी इसका गुणनखंड सिर्फ 1 हो, इसके अलावा इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी ना हो। देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये होता है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा चीज इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी हमें भिन्न लेना है, ठीक है। अच्छा इनका अगर हम दशमलव रूप निकालें, यानी दशमलव इनका रूप निकालें, तो वो हमारा शांत होना चाहिए, ठीक है, अशांत नहीं होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। ऐसी हमें भिन्न लिखना है, ठीक। तो चलो भैया लिख देते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक बात और बोली है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। पहले हम इस लाइन को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हल, ठीक, हल क्या लिखेंगे कि भैया अगर किसी भिन्न का शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा तो उसके हर में 2, 5 या 2x5 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। इन्होंने यही बोला था कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो वो Q का गुण हमने लिख दिया कि भैया अगर किसी भिन्न का शांत दशमलव प्रसार होगा ना, तो भैया उसका जो हर होगा, हर में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2x5 होना चाहिए, तभी वो जो है हमारा संतुष्ट हो पाएगा, ठीक है। तो चलो भैया हम एग्जाम्पल से भी समझा देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं उदाहरण 1, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं उदाहरण 1, ठीक है, यानी बटे में 2 होना चाहिए, ठीक, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2x5 होना चाहिए। तो कोई भी ले लेते हैं भैया, जैसे हमने लिया 1/2। अब इसके बटे में 2 है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो भैया 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, आधा मतलब 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5। ये क्या है, देखो शांत है, तो यहां पर लिख देंगे भैया देखो इसका मतलब क्या है भैया, ये शांत हो गया, ठीक। दूसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं। अब मान लीजिए 5 के लिए लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक। 1/5 का मतलब है, भाग भी लगा सकते हैं हम, जैसे भैया 1 में भाग लगाओ 5 से, ठीक, नहीं जाने की 0 लगाओ, ठीक है, फिर पॉइंट लगा के हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 10 हो जाए, यानी 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 0.2, पूरा कट गया भाई, 5 दूनी 10,
यहां पर काट देंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कितना आ गया 0.2। तो यहां पर भाई इसका भी अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है 0.2 आ रहा है, ये भी क्या है, ये भी हमारा शांत हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां पर 2 गुणा 5 इस टाइप का ले लेते हैं, तो 5 दूनी क्या होता है 10 होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं 1/10 कर देते हैं। ठीक है, तो 1/10 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0.01, ये 0.01 नहीं, क्या होती है 0.1 होती है। ठीक है, 0.1 होती है इसकी वैल्यू, तो ये भी क्या हो गया शांत हो गया। ठीक है, और भी हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिससे हम ये बता सकें। ठीक है, तो हमने बता दिया कि भैया देखो 2 होता है तो शांत होता है, 5 होता है तो शांत होता है, या 2 और 5 दोनों होते हैं तो शांत होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई लेंगे तो वो शांत नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये हमारा सवाल हल हो गया 6वां वाला। चलो भाई अब बढ़ते हैं अगला 7वां वाला। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हो। ठीक है, अनवशानी अनावर्ती, इसको ऐसे समझ लो जैसे हमने लिखा 2.25 और ये 25 मान लीजिए ऐसे आ रहा है 25 ऐसे आ रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं कि भैया 25 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति बोलते हैं, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन हमें ऐसे बताना है कि भैया इनकी रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, और जिनके दशमलव प्रशांत जो है ना वो शांत ना हो, वो चलते जाएं, ऐसे हमें बताना है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे भैया देखो, इसके लिए बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं। जैसे यहां पर लिख देते हैं पहली संख्या, 3 बोला है ना इन्होंने, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि भैया 0.25। ठीक, ये लिख दिया, फिर इसमें एक 0 लगाइए। ठीक, फिर से लिख दीजिए 25। ठीक, अब फिर से यहां पर 2 0 लगा दीजिए, अभी एक 0 लगाया था, अब 2 0 लगा दो। ठीक है, लगा दिया। फिर इसके बाद में फिर से 25 लिखो, ये हमने लिखा 25, फिर 2 0 है, अब 3 0 लगा दो, तो ये हमने लगा दी 3 0। ठीक, फिर इसके बाद में भैया फिर से 25 लिखो, अब 3 0 लगाई थी, अब लगा दीजिए 4 0। ठीक है, और ऐसे ही ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये हो गई हमारी पहली संख्या। ठीक, इसके बाद में भैया दूसरी संख्या लिखो, मान लीजिए कोई भी संख्या लिख सकते हैं आप, मान लीजिए हमने लिखा 0.2 लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद में लगा दीजिए 0, फिर से 2 लिख दीजिए, अब की बार में 2 0 लगा दो। ठीक, फिर से 2 लिख दो, अब 3 0 लगा दो, तो हमने 3 0 लगा दी, फिर से 2 लिख दो, अब 4 0 लगा दो। ठीक है, फिर से 2 लिख दो, और ऐसे ही अब ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से भैया आप तीसरी संख्या लिख लेते हैं। अब मान लीजिए यहां पर 0.125 ये हमने ले लिया। ठीक, तो यहां पर 0 लिखो, फिर से 125 लिखो, ये हो जाएगा 125। अभी एक 0 लगाई थी, अब 2 0 लगा दो, तो ये 2 0 लगा दी। ठीक, फिर से 125 लिख देते हैं, अभी 2 0 लगाई थी, अब 3 0 लगा दो। ठीक है, और ये ऐसे ही बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये हमने 3 संख्याएं लिख दी और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल में। इन्होंने बोला है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये भी थोड़ा थोड़ा हमारे पिछले सवाल की तरह ही है। तो चलो भाई इसको भी हल कर लेते हैं। तो चलो भाई यहां पर बोला है कि भाई 5/7 और 9/11 के बीच की, इन दोनों के बीच की संख्या हमें बताना है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि भैया इसका दशमलव रूप क्या होगा। ठीक, तो 7 से भाग लगा देते हैं 5 में, तो इसका दशमलव रूप आ जाएगा। तो चलो भाई लगा देते हैं। अब भाग तो जाएगा नहीं, तो ना जाने की 0। ठीक है ना, फिर पॉइंट लगाकर एक 0 बढ़ा देते हैं। 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 50 आ जाए या 50 से कम आए, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 7 7 49, 7 8 56, तो 56 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49, तो ये हो गया हमारा 49। घटाओ भैया 50 में से 49 जाएंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक, फिर पॉइंट से हम 0 बढ़ा लेंगे। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 10 आ जाए, तो 7 एकम 7, एक ही बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7, 10 में 7 जाएंगे, क्या बचेगा 3 बचेगा। पॉइंट से हम फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28 आ जाएगा। फिर से घटाएंगे तो फिर हमारा 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 7 या 21, तो 21 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14। ठीक है, तो 7 दूनी 14, अब 20 में 14 जाएंगे तो हमारा बचेगा 6। फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, फिर भाग लगाइए, 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63, तो 63 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56, 8 बार में। ठीक है, 7 8 हो जाएगा 56, तो ये हो गया 56। घटाओ भैया 60 में से 56 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएंगे, बचेगा 4, यानी 4 बच गया। ठीक है,
फिर से पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक। और 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, वैसे इतने से भी हमारा काम चल जाएगा कि भैया इसका अगर हम निकाल रहे हैं वैल्यू तो वो कितना आ रहा है, 5/7 की वैल्यू आ रही है हमारी 0.7142, ठीक है। इतने को हम लिख लेते हैं। अब इसकी भी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक। इसको छोटा करके साइड में रख देते हैं ताकि हमें हल करने के लिए जगह मिल जाए, ठीक है। इसको कर देते हैं यहां पर, ठीक। तो 5/7 की वैल्यू तो हमारी निकल के आ गई है। इसको लिख दो यहां पर कि भैया 5/7 की वैल्यू ये है। अब 9/11 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि भैया इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक है। 9 में भाग लगाओ 11 से, ठीक। तो ना जाने की सबसे पहले लगाएंगे 0, ठीक। अब भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाएंगे और दशमलव से यहां पर आ जाएगी 0। तो 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि हमारा 90 आ जाए या 90 से कम आए, 90 से ज्यादा ना आए। तो 11 9 99, तो 99 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 11 8 88। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 88। 90 में से 88 जाएंगे तो कितना बचेगा, 89 90, 2 बचेंगे, तो आगे हमारा 2, ठीक। फिर से हम पॉइंट लगा के यहां पर 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट से 0 बढ़ा लेंगे। तो 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि हमारा 20 आ जाए या 20 से कम आए। तो 11 दूनी 22, तो 22 तो ज्यादा होता है, कितनी बार पढ़ेंगे, 11 एकम 11, एक बार। तो ये आ जाएगा हमारा 11 एकम 11। 20 में से 11 जाएंगे कितना बचेगा, तो हमारे 9 बचेंगे। तो देखो भाई हमारा 9 आ गया। देखो अभी हम क्या कर रहे थे भाई, 9 से 11 में 9 में 11 से भाग लगा रहे थे। तो अब देखो हमने 11 से 9 में भाग लगाया था, अब फिर से हमारा 9 आ गया। तो फिर से हमारा क्या आएगा, वही संख्या रिपीट होगी, यानी 8 1 8 1, ये हमारा बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक। समझ में आया। यानी 9/11 का हमारा जो मान आया है वो आया है 0.81, ठीक है। इसका आया है 81 और इसका आया है 71। मतलब अब हमें संख्या इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 81 से ज्यादा ना हो और 71 से कम ना हो, ठीक। तो देखो भाई बहुत आसान है। तो भैया 71 के बाद में क्या आता है, 72, ठीक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो संख्या, पहली संख्या 0.72, ठीक। फिर इसके बाद में एक 0 लगा दो, फिर से 72 लिख दो, तो हमने लिखा 72। अब एक 0 लगाई थी, अब यहां पर 2 0 लगा दो, फिर से 72 लिखो, अभी 2 0 लगाई थी, अब 3 0 लगा दो, ठीक है। और ऐसे ये संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। इन्होंने बोला है 3 संख्याएं बताना है। तो भैया अभी हमने 72 बता दिया, अब दूसरे में 73 ले लेते हैं। तो 0.730, फिर से 73 लिख दो, अभी एक 0 लगाई थी, अब 2 0 लगा दो, फिर से 73 लिखो, अभी 2 0 लगाई थी, अब 3 0 लगा दो, ठीक है। और ऐसे ये बढ़ती हुई चली जाएगी। दूसरी संख्या हो गई। अब तीसरी संख्या ले लेते हैं। तो यहां पर अभी हमने 73 लिया था, अब मान लीजिए हम 75 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 75, 0, फिर से 75 लिखो, अभी एक 0 लगाई थी, अब 2 0 लगा दो, फिर से 75 लिखो, अभी 2 0 लगाई थी, अब 3 0 लगा दो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हमने तीनों संख्याएं लिख दी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं और हमारा 9वां सवाल करते हैं, ठीक है। तो चलो भाई ये हमारा लास्ट सवाल है, ये भी बहुत ही आसान है, चलो इसको भी कर लेते हैं। यहां पर बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। बस हमें यहां पर यही बताना है कि भैया कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। देखो भैया पहला जो सवाल है इसको देखो, यहां पर क्या है, √23 है। तो भैया √23 तो हमें देखने से ही लग रहा है कि भैया इसका रूट निकालेंगे तो वो दशमलव में आएगा और ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक। तो यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि भैया ये संख्या जो है ये अपरिमेय होगी, ठीक है, अपरिमेय होगी। इसके बाद में 225 जो है ये क्या है, ये किसी चीज का वर्गमूल है, ठीक है। काय का वर्गमूल है भैया, ये हमारा 15 का वर्गमूल है, ठीक है। हम करके देख लेते हैं, 15 × 15, 15 पंजे 75 की 5 हासिल हो जाएगा 7, 15 एकम 15 और 7 22, हाँ। तो ये 15 का हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 का वर्गमूल और 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय, ठीक। ये दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी परिमेय। फिर इसके बाद में देखो यहां पर क्या है, 0.3796 ये है। तो इसको अगर हम इसकी दशमलव हटाएं, इसको यहां पर समझते हैं, देखो 0.3796, ठीक। अगर हम इसकी दशमलव हटा देते हैं, दशमलव के नीचे आएगा 1, कितने अंक है, 4 अंक है, तो 4 0 लगा दो, ये हो गया 4 0। तो
ये क्या आ गया, ये हमारा एक भिन्न के रूप में आ गया। भिन्न के रूप में है मतलब क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिख देंगे कि भैया ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद में देखो भाई, ये वाली जो संख्या है यहां पर, ठीक, ये वाली संख्या है, देखो ये आगे बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है, ये बढ़ती हुई जा रही है। और ये देखो, लेकिन यहां पर 478 478 ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी 7.47, ठीक है, 478, फिर वापस से 478, ठीक है, फिर वापस से 478, ये इस रूप की है, ठीक है। तो इस रूप की है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है, मतलब ये क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। जिस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, ठीक। चलिए अब यहां पर देखो भैया, यहां पर देखो 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, यानी ये रिपीट नहीं हो रही है, ये एक पैटर्न बना रही है। ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे भैया अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, ठीक। तो हमने लगभग सभी सवालों को कर लिया है और ये हमारा लास्ट सवाल था। तो हमने प्रश्नावली, हमारी प्रश्नावली 1.3 के जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों को हमने बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया है। अगर आपको कोई डाउट लगता है, आपको लगता है कि कोई चीज समझ नहीं आई, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।